तो कंतारा मूवी रिलीज होने के बाद उसकी तीन चीज़ें बहुत चर्चा में थी, उसकी एंडिंग, क्लाइमैक्स और उसकी ओपनिंग, और तीसरी उसकी ठहर। मतलब थी भाई मूवी में, मतलब इग्नोर कैसे कर सकते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा थी मतलब भर लेकिन भर इस के चीज़ से साइड हटे तो उसकी सबसे पहली जो सेंसेशनल चीज़ थी वो थी उसकी एंडिंग, उसका क्लाइमैक्स, और तीसरी उसकी ओपनिंग जिससे एंडिंग कनेक्ट होती है। जहाँ हमें उसकी ओपनिंग में दिखाया जाता है कि एक राजा के पास धन धान्य सोना चांदी, एक हॉट वाइफ, मतलब होगी सही राजा है तो वो सारी चीज़ें होने के बाद भी वो डिप्रेशन में है। यह अमीर लोग इनके मतलब खैर बात ये थी कि उसको मन की शांति नहीं मिल रही थी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी उसे अपने मन की शांति नहीं मिल रही थी, उसे असल खुशी अनुभव नहीं हो पा रही थी, जिससे वो कुछ लोगों से कंसल्ट करता है और फिर वो लोग बोलते हैं कि घूमने जाओ, एक ट्रिप व्रिप मार के आओ घोड़े पे, मतलब जंगल वंगल नाप के आओ, थोड़ा मज़ा आएगा, प्रकृति देखो, कब तक घर में पड़े रहोगे। तो फिर वो जाता है घूमने, ट्रेवल करता है, अलग अलग जगहों पे जाता है और फिर एक जगह जाकर उसे एक पत्थर दिखता है जिसे देखकर उसके मन में एक शांति का अनुभव होता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसका विचलित मन अब शांत हो जाता है। जहाँ वो पत्थर कुछ गांव वालों के अधीन होता है क्योंकि उसके अंदर पंजुली देव विराजमान और वो लोग उनकी पूजा करते थे, तो राजा उनसे विनती करता है कि वो उन्हें ये पत्थर ले जाने। जहाँ गांव वाले बोलते हैं कि राजा को इसके लिए पंजुली देवा की अनुमति लेनी पड़ेगी। जहाँ फिर पंजुली देवा इन गाँव वालों में से एक के अंदर आ जाते हैं और फिर राजा से वादा करते हैं उसकी शांति और ऐश्वर्य के बदले इन गाँव वालों को जहाँ तक उनकी आवाज़ जाए वहाँ तक की जमीन दान देने का, और एक शर्त भी रखते हैं कि कभी भी आने वाले समय में इसके कोई नालायक पोता पोती भी अगर जमीन हड़पने की या जमीन फिर से छीनने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें गुलिका देवा का क्रोध और प्रलय का सामना करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के उनकी लंका लग जाएगी अगर डेढ़ शाणपत्ती करने की कोशिश करी उन्होंने तो। जहाँ राजा बोलता है कि मतलब मैं तो नहीं करूँगा और वो करे तो वो झेले, बाकी मैं आपको वादा देता हूँ कि ये ज़मीन उनके नाम पर हो जाएगी और आगे से मेरे राज्य में कभी मेरे शासन में इस ज़मीन को छीनने की कोशिश नहीं होगी। जहाँ ये तो रही इस सीन की बात, लेकिन इसके बाद मूवी नॉर्मल शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो खासा इंटरेस्टिंग नहीं रहती है क्योंकि फिर जाके वो क्लाइमैक्स की तरफ जब वो जेल में कैद हो जाता है और जब आखिर क्लाइमैक्स आने वाला होता है तब जाके इंटरेस्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं मूवी के अंदर दो ही ऐसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन थे, जिसके अंदर एक तो क्लाइमैक्स था जिसके बाद लोगों ने भर भर के कर ली, और फिर उसके बाद आता है जो कि मेरे साथ कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगा था, इसका ओपनिंग सीन जिसके अंदर ये सारी लोड सेटअप करी गई थी। और जब पार्ट 1 हिट हो गया तो कंतारा 2 बनने की खबरें उठने लगी, जहां इसका बजट अब 125 करोड़ दिखाया गया है। और जब इन लोगों ने बात करी कि इसके अंदर हम जो शुरू में लोर दिखाया गया था या फिर इस भूता कोला रिचुअल या फिर इस सारी चीज़ों के ऊपर हम ओरिजिन दिखाने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इंक्लूडिंग मी। क्योंकि भाई जेन्युइनली जब मैं कंतारा देख रहा था तो मेरा मन था कि भाई यही कहानी चलती रहे, ये ओपनिंग सीन ना रही, यही पूरी मूवी रहे, मुझे यही देखना है कि ये कब क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें चलती हैं, एंड देन फिर कुछ इसी कहानी का कंक्लूजन दिखा देना। बट मूवी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में और वो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहती। और जब पार्ट 2 के अंदर हमें यही चीज़ भर भर के देखने मिलने वाली है तो हम सब थे एक्साइटेड। जहाँ फिर कंतारा 2 बनने को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी लगी, जो कि कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, एंड इतने सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली कंतारा चैप्टर 1 जहाँ ये मूवी उसी बैक स्टोरी को या फिर भूता कोला रिचुअल को या फिर पूरे इन देवों की ओरिजिन को एक्सप्लोर करेगी। जहाँ गुलिका देवा और पंजुर्ली देवा की जो ओरिजिन है उन्होंने ये शुरुआत में ही थोड़ी सी हल्की सी दिखा दी कि ये लोग वहाँ पर कैसे आए, कैसे इन लोगों को स्थापना हुई और कैसे लोग पूजने लगे। लेकिन मूवी इस लोर को उतना डीपली एक्सप्लोर नहीं करती कि ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। रेदर देन मूवी इसके ज़्यादातर उनके पूर्वजों के ऊपर फोकस करती है और इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करती है कि जो पहले पार्ट के अंदर ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर उस जगह पर गायब हो जाता है, वहाँ पर क्या था, जो कि उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, से पूरा यूट्यूब आएगा। लेकिन हम उससे पहले की लोर एक्सप्लोर करेंगे जो कि मूवी ने अधूरी छोड़ दी थी या फिर मूवी ने उतने क्लियरली बताई नहीं, और वो भयंकर इंटरेस्टिंग। जहाँ कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 दोनों मूवीज के अंदर मेन फोकस होता है दो देवों के ऊपर, जिसमें आते हैं पंजुर्ली देवा और गुलिका देवा। और जहाँ गुलिका देवा की कहानी कुछ इस तरह आती है जहाँ माता पार्वती शिवजी को राख देती है, जिसमें से शिवजी एक कंकर उठाकर उसे जोर से फेंकते हैं, जिससे एक शक्ति प्रकट होती है और वही शक्ति गुलिका देव होते हैं। जहाँ गुलिका देव का स्वभाव इतना उग्र था कि वो अपनी माँ का पेट भी
चीर कर उससे बाहर निकले थे और स्वर्ग और कैलाश में बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसको देखकर शिवजी ने उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो इंसान और प्रकृति के बीच में न्याय और दंड का कर्तव्य निभा सके। वहीं पे पंजुर्ली देव एक जंगली सुअर या फिर कहे वराह थे, जहाँ वो गांव के लोगों का, प्रकृति का और उनके खेतों का बहुत ही नुकसान करा करते थे, जिससे चिंतित और क्रोधित होकर एक राजा ने उन्हें श्राप दिया, जिसके चलते वो प्रकृति के और खेतों के डिस्ट्रॉयर से उनके गार्डियन बन गए, उनके रक्षक बन गए। तो इन दोनों देवों की यही कहानी है, जिसमें से एक कंतारा के रक्षक हैं और दूसरे वहाँ पर न्याय और दंड का कर्तव्य निभाते हैं। और इसीलिए भूताकोला रिचुअल के अंदर दोनों देवों को बुलाया जाता है, क्योंकि पंजुली देवा शांत स्वभाव के न्याय प्रिय और रक्षक हैं, वहीं पे गुलिका देवा उग्र स्वभाव के हैं और वो दंड देते हैं। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मुझे और पता चली कि भूताकोला रिचुअल खाली पंजुर्ली देवा और गुलिका देवा तक लिमिटेड नहीं है। ये पूरे कर्नाटका में अलग अलग गाँव में अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है, जहाँ पर हर एक क्षेत्र के अपने अलग देवा हैं, अपने अलग भूता हैं, जहाँ पर अलग अलग एरिया में कुल मिलाकर 100 से भी अधिक देवा एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से पंजुर्ली और गुलिका देव तो हमने कांतारा के नैरेटिव में देख ही लिए, लेकिन और भी हैं जैसे कलिकुडा एन कालूर्ती, अनप्पा स्वामी, जुमाडी और राक्टेश्वरी। जहाँ इस लोर के बाद अब मूवी के अंदर हमें उस वेल के बारे में ज्यादातर बताया जाता है कि उसके अंदर है क्या। जहाँ जब रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर हरामी निकल जाता है, नहीं लड़की है ना, जब रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर कमीनी निकल जाती है तो वो काला जादू करके बाप राजा के अंदर दादा राजा की आत्मा ले आती है और ऋषभ शेट्टी को काला जादू करके ही कमजोर कर देती है, जिससे फिर बाप राजा ऋषभ शेट्टी को अच्छे से कूट देता है और उसके चलते बूढ़े दादा के कहने पर ऋषभ शेट्टी को उस वेल के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ऋषभ शेट्टी एक बच्चे थे तब वहीं मिले थे। तो वहां पर जब नीचे जाते हैं ऋषभ शेट्टी तो उन्हें एक शिवलिंग दिखती है, जिसे मेटाफोरिकली दिखाया गया है कि भगवान शिव वहां पर तपस्या कर रहे हैं और नंदी भगवान वहां पर निगरानी रख रहे होते हैं। लेकिन जब ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर वहां पर नीचे जाता है तो नंदी भगवान उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसको एक खतरा समझकर, और फिर जैसे ही ऋषभ शेट्टी शिवलिंग के पास जाता है वो भगवान शिव का त्रिशूल पकड़ लेता है और वो त्रिशूल पकड़ते से ही भगवान शिव का आशीर्वाद या फिर उनका कहें एक अंश या फिर वो उसके शरीर में कुछ शक्ति प्रदान कर देते हैं, जिससे नंदी भगवान हाथ जोड़ लेते हैं और फिर ऋषभ शेट्टी वापस क्लाइमेक्स की फाइट ज्वाइन करते हैं, जहां उनके अंदर हमें फिर से गुलिका देव आते हुए दिखते हैं, जो कि पार्ट 1 के भी क्लाइमेक्स में आए थे और वो बाप राजा और कमिनी रुक्मणी वसंत के कैरेक्टर को दंड देते हैं। जहां राजा को कूटने के बाद जब रुक्मणी वसंत के कैरेक्टर सामने आता है तो उसे मारने के लिए, उसे दंड देने के लिए वहां पर पंजुर्ली देवा की बहन माँ चामुंडा आती हैं। और वहां पर जो ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस था भाई, मतलब इंसान ने अपनी, भाई ये पता ये नहीं हो सकता यार कुछ लोगों से, मतलब ये भाई ये बंदा बना ही इस चीज के लिए था। इतना डिवाइन लगता है, इतना पवित्र लगता है और इतना दिव्य लगता है उनका परफॉर्मेंस कि आप हाथ जोड़ लेते हो उनकी एक्टिंग के सामने और वो जो दिखा रहे हैं उसके सामने। और फिर ये क्लाइमेक्स होने के बाद हमें वही दिखाया जाता है जो कि पार्ट 1 के क्लाइमेक्स के बाद हुआ था, भूताकोला रिचुअल, जहां इस समय इस रिचुअल के अंदर ऋषभ शेट्टी के अंदर माता चामुंडा आई हुई होती है, जो कि पार्ट 1 के अंदर गुलिका देव थे। और यहाँ पर पार्ट 1 के साथ बहुत ही अच्छा पैरेलल कनेक्ट होता है, जिसके अंदर पार्ट 1 में ऋषभ शेट्टी जंगल में जाकर एक जगह पर गायब हो जाते हैं, जिस जगह पर वो वेल थी, वैसे ही यहाँ पर भी ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर उस वेल में जाकर कूद जाता है। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि जैसे चैप्टर 1 के अंदर एक वेल था जिसके अंदर ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर जंप कर जाता है, वैसे ही कांतारा 1 के अंदर वो वेल क्यों नहीं था, वहां पर वो भरी हुई जगह क्यों थी। और फिर इसी के बाद लिखा हुआ था है कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 2, जो कि उस कहानी को एक्सप्लोर करेगी और साथ ही साथ इस पूरी ट्रायोलॉजी को कंक्लूड करेगी और पार्ट 1 के ओपनिंग सीन के साथ हमारी जो क्यूरियोसिटी जन्मी थी उसको फाइनली एक क्लोजर देगी, जहां अभी उसके लिए हमें 2 साल और रुकना पड़ेगा, जहां जब वो आएगी तब आएगी। लेकिन फिलहाल इस मूवी की बात करें तो इसके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो फोटोग्राफी थी मूवी की, हेड्स ऑफ टू द डीओपी ऑफ द मूवी, क्योंकि मूवी बहुत ब्यूटीफुल थी। मतलब इतनी खूबसूरत मूवी मैंने पिछले टाइम में बहुत रेयर देखी, जहां ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन, जब भी ये कांतारा वाली सीक्वेंसेस आती हैं जो कि उसकी हाईलाइट है, जब भी वो देवा वाली सीक्वेंसेस आती हैं, शुरुआत का ओपनिंग सीन ले लो, वो सब में बहुत ही अच्छे से दिखता है। जहां उन्होंने मूवी को इतनी अच्छे से मैनेज किया है, इतनी डेडिकेटेडली मैनेज किया है कि इसके सामने 400 करोड़ की मूवीज फेक लगने लगती है, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत सी जगहों पर ऐसा है जहां पर CGI यूज किया गया है और वो एक भी जगह पर हल्का सा भी फेक नहीं लगता है।
CGI और VFX इस मूवी का परफेक्ट था और परफॉर्मेंस सभी एक्टर्स के अच्छे थे। ऋषभ शेट्टी एज ऑलवेज शाइन्स इन द रोल और बाकी सारे एक्टर्स जो कि रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर ले लो या फिर गुलशन देवैया की कास्टिंग ले लो, मतलब वो बंदा शक्ल से ही हरामी लगता है और उस रोल में तो परफेक्टली सूट कर रहा था। जहाँ मूवी में ऑब्वियसली कमियां भी हैं, जो कि उसकी कॉमेडी है जो कि शुरुआत में अच्छी लग रही थी, मतलब फर्स्ट हाफ में मैंने बहुत एंजॉय की, अच्छी थी कॉमेडी, बुरी नहीं थी। बट सेकेंड हाफ में बहुत सी सीरियस जगहों पर कॉमेडी कर देते हैं ये लोग, जो कि मज़ा नहीं आता यार, हर जगह मजाक अच्छा नहीं लगता, बोल भी कौन रहा है, पर फिर भी यार मतलब मजाक नहीं करना चाहिए इतना भी। और एंडिंग में जब वॉर हो रही है तब भी मजाक कर रही हैं लोग, वो नहीं चाहिए था क्योंकि वो फ्लो ब्रेक कर देता है पूरी मूवी में। जो इंटेंसिटी बिल्ड हो रही होती है उसको पूरा नीचे गिरा देता है अचानक से, जो कि अच्छा नहीं था। तो आई थिंक कॉमेडी वहाँ पर अवॉइड की जा सकती थी, बट ओवरऑल उसके अलावा मूवी बहुत फाड़ू थी। बाकी आप लोगों ने भी अगर मूवी देख ली है तो उसके रिलेटेड, उसकी लोर के रिलेटेड, या फिर कांतार चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कनेक्शंस के रिलेटेड, या फिर तुमने डेढ़ शानपत्ती करके कुछ डिटेल्स ढूंढी है या फिर कुछ ईस्टर एग्स ढूंढे, कोई भी अगर कुछ भी पता हो तुम्हें तो कमेंट बॉक्स में बिखेर दो उन चीज़ों को, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये गान मस्ती करने में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर मूवी देख ली उन लोगों ने और ये डिस्कस करना पसंद है तो, एंड सब्सक्राइब कर देना वरना शीघ्र पतन हो जाएगा।